कॉकरोच, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद डर, घिन और एक अजीब सी बेचैनी। बस नाम सुनते ही डर लगता है। ये छोटे से जीव हमारे घरों में घुसकर हमें परेशान कर देते हैं। ये घिनौने कीड़े माने जाते हैं। गंदगी और कचरे में रहना इनकी आदत है, लेकिन ये जीव हैरान करने वाले भी होते हैं। इनकी सहनशक्ति और जीवटता अद्भुत है। लगता है ये हर चीज से बच जाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। ये जीव हमेशा बच निकलते हैं। गंदी जगहों पर भी मिलेंगे, साफ घरों में भी। ये हर जगह अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। कॉकरोच सर्वाइवर हैं। इनकी जीवटता और सहनशक्ति अद्वितीय है। पर क्या ये सच में एटम बम से बच सकते हैं? ये सवाल बहुत ही रोचक है। ये सवाल बहुतों को परेशान करता है। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? ये एक फेमस कहानी बन गई है। लोग कहते हैं कि कॉकरोच एटम बम के विस्फोट से भी बच सकते हैं। हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या वाकई में कॉकरोच इतने ताकतवर हैं? कॉकरोच और न्यूक्लियर साइंस की दुनिया में जाएंगे। जानेंगे कि क्या ये जीव सच में एटम बम से बच सकते हैं। कुदरत के कमाल देखकर हैरान हो जाओगे। ये जीव कितने अद्भुत हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। मेरे साथ इस सफर में चलो, हम मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। सच और झूठ का पता लगाते हैं। जानेंगे कि क्या ये मिथक है या हकीकत। देखते हैं क्या ताकतवर कॉकरोच परमाणु बम के कहर से बच सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जाइए। इस एपिसोड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। कॉकरोच बहुत पुराने जीव हैं। ये लाखों सालों से हैं। डायनासोर के जमाने से घूम रहे हैं। न जाने कितनी प्रजातियों को आते जाते देखा है। इतने साल कैसे जिए? इसका राज है इनका कमाल का एडेप्टेशन। कॉकरोच कई तरह के वातावरण में रह सकते हैं। तेज गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी। थोड़े समय के लिए बिना सिर के भी रह सकते हैं। कॉकरोच बने ही हैं टिके रहने के लिए। इनका शरीर छपटा होता है। छोटी जगहों में घुस सकते हैं, खतरे से बच सकते हैं। इनका बाहरी कंकाल मजबूत होता है। ये उन्हें नुकसान से बचाता है। कॉकरोच खाना और पानी ढूंढने में भी माहिर होते हैं। ये नखरे नहीं करते, कुछ भी खा लेंगे। कचरा, टुकड़े, यहां तक कि दूसरे कीड़े भी। अब बात करते हैं परमाणु बम की। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे बहुत ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा कई रूपों में होती है। सबसे खतरनाक है रेडिएशन। रेडिएशन दिखाई नहीं देती, पर जानलेवा हो सकती है। ये जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इससे बीमारी और मौत भी हो सकती है। भाग 5, परमाणु बम का कहर। परमाणु बम बहुत बड़ी तबाही मचाता है। विनाश की लहर दौड़ाता है। एक अंधा कर देने वाली रोशनी होती है। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से एक जबरदस्त शॉकवेव बनती है। यह सब कुछ तहस नहस कर देती है। फिर आता है रेडिएशन। जानलेवा रेडियो एक्टिव फॉलआउट हवा में फैल जाता है। ये अदृश्य कातिल जिस चीज को छूता है उसे दूषित कर देता है। भाग 6, कॉकरोच बनाम रेडिएशन। एक हैरान करने वाला नतीजा। तो क्या कॉकरोच इस प्रलय से बच सकते हैं? हैरानी की बात है, हां, कुछ हद तक। रिसर्च से पता चला है कि कॉकरोच इंसानों से ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकते हैं। वो ज्यादा डोज झेल सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कॉकरोच का सेल साइकिल इंसानों से धीमा होता है। मतलब उनकी कोशिकाएं उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, इसलिए उन्हें रेडिएशन से कम नुकसान होता है। भाग 7, कॉकरोच के अलावा और कौन बच सकता है? रेडिएशन झेलने में कॉकरोच अकेले नहीं है। कुछ और जीव भी कमाल की प्रतिरोधक क्षमता दिखाते हैं। इनमें कुछ कीड़े, बैक्टीरिया और कुछ पौधे भी शामिल हैं। जीवन बहुत दृढ़ होता है। कठिन से कठिन हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। इससे हमें अनुकूलन की ताकत का पता चलता है। भाग 8, आखिरी फैसला, कहानी सच या झूठ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह सवाल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी जिज्ञासा को भी उत्तेजित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमाणु बम गिरता है तो क्या कॉकरोच बच सकते हैं? आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब अपने असली सवाल पर वापस आते हैं। यह सवाल बहुत ही पेचीदा है और इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमाणु बम का प्रभाव कितना व्यापक होता है
और यह किस प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है? क्या कॉकरोच परमाणु बम से बच सकते हैं? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। परमाणु बम का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है और यह हर चीज को नष्ट कर सकता है। इसका जवाब आसान नहीं है। हमें यह समझना होगा कि कॉकरोच की संरचना और उनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है। कॉकरोच बहुत ही कठोर जीव होते हैं और वे कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह धमाके से दूरी पर निर्भर करता है। अगर कॉकरोच धमाके के केंद्र से दूर होते हैं तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर वे बहुत करीब होते हैं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। रेडिएशन के स्तर पर भी, अगर सीधा बम गिरे, रेडिएशन का स्तर बहुत ही उच्च होता है और यह किसी भी जीव को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर रेडिएशन का स्तर कम हो तो कॉकरोच के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो कॉकरोच भी नहीं बच सकता। अगर वे धमाके के केंद्र में होते हैं तो उनके बचने की संभावना नहीं होती, लेकिन अगर वे दूर होते हैं तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन धमाके वाली जगह से दूर, जहां रेडिएशन कम हो, वहां कॉकरोच के बचने के चांस हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी दूर हैं और रेडिएशन का स्तर कितना कम है। वहां कॉकरोच के बचने के चांस हैं। कॉकरोच बहुत ही कठोर जीव होते हैं और वे कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। वे रेडिएशन के उच्च स्तर को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। वो कई और जीवों से ज्यादा जी सकते हैं। कॉकरोच की जीवन शैली और उनकी संरचना उन्हें अन्य जीवों से अधिक सहनशील बनाती है। वे कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे अमर नहीं हैं। तो कहानी कुछ हद तक सच है। कॉकरोच बहुत मजबूत होते हैं, पर अमर नहीं। वे कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे हर चीज से नहीं बच सकते। कॉकरोच बहुत मजबूत होते हैं, पर अमर नहीं। वे कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे हर चीज से नहीं बच सकते। इसलिए यह कहना सही होगा कि कॉकरोच परमाणु बम से बच सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। भाग 9। अजय से सीख, जिंदा दिली से सीख। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ी देता है, लेकिन हर बार हम उनसे उभरकर और भी मजबूत बनते हैं। कॉकरोच और परमाणु बम की कहानी बहुत खास है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा सा जीव, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ये हमें जीवन की अद्भुत जिंदा दिली के बारे में सिखाती है। सूरज का हर दिन उगना, बच्चों का खेलना और शहर की हलचल हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये हमें अपनी विनाशकारी शक्ति की भी याद दिलाती है। युद्ध और विनाश के बाद भी जीवन की अदम्य शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कॉकरोच की मजबूती पर हैरान होते हुए अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचें। क्या हम भी उतने ही मजबूत हैं? क्या हम भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उनसे उभर सकते हैं? ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां हमें अपनी जिंदा दिली की परीक्षा न देनी पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। अपने ज्ञान का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए करें, नष्ट करने के लिए नहीं। विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जहां हर जीव सुरक्षित और खुशहाल हो। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।